आरसीबी की विक्ट्री परेड से पहले चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़। आरसीबी फैंस की उमड़ी भारी भीड़, स्टेडियम के भीतर जाने की मची होड़। भगदड़ की वजह से आरसीबी की विक्ट्री परेड हुई कैंसिल। आरसीबी की जीत का जश्न मनाने चिन्ना स्वामी स्टेडियम पहुंचे थे फैंस। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी आरसीबी की शानदार जीत का जश्न एक बड़े हादसे में तब्दील हो गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में होने वाली आरसीबी की विक्ट्री परेड से पहले की ये तस्वीरें हैं, जहां पर भगदड़ मच चुकी है और इस तरीके से फैंस की भारी भीड़, जिसके चलते ये भगदड़ हुई है, जिसमें कई लोगों की जान गई है। ये जानकारी सामने आई है। करीब 7 लोगों की मौत हुई है। ये प्रारंभिक जो पुष्टि है अभी तक कहीं ना कहीं मीडिया में की जा रही है, जिनमें एक महिला भी शामिल है, कई पुरुष शामिल है। इस तरह की जानकारी इस पूरी भगदड़ को लेकर सामने आई है। लेकिन ये हादसा जाहिर तौर पर कई सवाल खड़ा करते हैं कि किस तरीके से आरसीबी जब 18 साल के बाद ये ट्रॉफी उसने अपने नाम की जीत का ये जश्न देर रात भी बेंगलुरु की सड़कों पर मनाया गया, तो क्या प्रशासन को इसकी भनक नहीं लगी कि कितनी बड़ी संख्या में आरसीबी के फैंस जो हैं वो सड़कों पर उमड़ सकते हैं? क्या प्रशासन की तैयारी काफी नहीं थी? कई सवाल इस पूरे कहीं ना कहीं हादसे को लेकर अब उठने शुरू हो गए हैं। जाहिर तौर पर जीत का जश्न मनाने के लिए स्टेडियम में जाने के लिए यह भीड़ उमड़ी थी, क्योंकि वहां पर ही ये तमाम खिलाड़ियों को होटल से एक विक्ट्री परेड निकालते हुए पहुंचना था। हालांकि विक्ट्री परेड को कैंसिल कर दिया गया था भारी भीड़ को देखते हुए। बावजूद इसके आप तस्वीरें देखिए कि कहां-कहां ये फैंस जो है इकट्ठा नहीं हुए। क्या पेड़ पर चढ़कर किसी ने इस पूरे मोमेंट को दीदार करने की कोशिश की, तो किसी ने खंभों पर चढ़कर कहीं ना कहीं अपने जो खिलाड़ी है फेवरेट उनका दीदार करने की कोशिश की। लेकिन ये कितना भारी उन्हें पड़ा है, ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। जो तस्वीरें सामने आई है जश्न के दौरान, स्टेडियम के बाहर और अंदर अचानक भीड़ बेकाबू हुई, जिससे ये अफरा तफरी मच गई। कई लोग कुचले गए, दर्जनों लोग घायल हो गए, कई की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। और जाहिर तौर पर जो सिद्धरमैया की सरकार वहां पर है, क्योंकि डीके शिव कुमार इन खिलाड़ियों का जो है स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे और फिर इन्हें विधानसभा में भी बुलाकर सम्मानित किया गया। उसके बाद इन्हें सम्मान दिया जाना था स्टेडियम में, लेकिन उससे पहले ही ये पूरी भगदड़ हुई, जिसको लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं और अमित मालवीय की तरफ से पोस्ट किया गया, जिसमें उन्होंने लिखा कि बेंगलुरु में ये दुखद भगदड़ जश्न एक अब दुस्वप्न में बदल गया है। जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ा हादसा है। कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा आरसीबी के आईपीएल अभियान का जश्न मनाने के दौरान ये दरअसल हुआ है और खराब योजना थी। भीड़ का कुप्रबंधन के कारण ये 7 लोगों की जान गई है। इस बात का जिक्र उन्होंने किया। ये दिल दहला देने वाली एक घटना है, जिसे जाहिर तौर पर टाला जा सकता था, क्योंकि इससे पहले हमने महाराष्ट्र की वो तस्वीरें भी देखी थी जब मुंबई में जब T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता था, तो वहां पर भी लाखों करोड़ों फैंस उमड़े थे, लेकिन उस भीड़ को कंट्रोल करने में सफल रही थी राज्य सरकार। लेकिन यहां पर जाहिर तौर पर पुलिस महकमा हो बुरी तरीके से फेल नजर आया, भीड़ को नियंत्रण नहीं कर पाया। इस तरह की विफलता और ये जाहिर तौर पर क्षति जो है लोगों को पहुंची है, कई लोगों की जान गई है। जवाबदेही तय होनी चाहिए, ये बीजेपी अब मांग कर रही है। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है, अभी खबर ये है कि जो टीम है वो होटल में है और स्टेडियम के लिए नहीं निकली है। आखिर क्या ये पूरी सेरेमनी होगी, इस पर भी अभी सवाल है, क्योंकि आरसीबी जिस तरीके से रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का ये 18 साल का एक लंबा सफर रहा है इस ट्रॉफी को अपने नाम करने का, उसके बाद ये तो अंदेशा पहले से ही था कि फैंस जो है वो बड़ी संख्या में उमड़ेंगे, इस जीत के जश्न में शामिल होंगे, तो फिर तैयारियां पुख्ता क्यों नहीं की गई थी। हालांकि तमाम जो आपातकालीन सेवाएं हैं वो मौजूद हैं, ये कहा जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री सिद्धरमैया जो है अस्पताल जा रहे हैं घायलों से मुलाकात करने के लिए, ये भी जानकारी सामने आई है।
लेकिन चूक कहां पर हुई है? क्या प्रशासन की तैयारियां काफी नहीं थी, या सरकार के इंतजाम काफी नहीं थे, पुलिस प्रबंधन के इंतजाम काफी नहीं थे? ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं अब सवाल खड़ा करती हैं। हालांकि किस तरीके का जोश था फैंस में, किस तरीके से वो दीदार करने के लिए अपने जो करीबी खिलाड़ी हैं उनका तैयार थे, जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं आरसीबी के फैन। जय आरसीबी, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಐ ಲವ್ ಯು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಜೈ ಆರ್ಸಿಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ದೆ, ಆಡ್ತೀವಿ, 3 ಸಲ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೊಡಿತೀವಿ, ಮಿಕ್ಕಿದೀವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಸ್. ಜೈ ಆರ್ಸಿಬಿ, ಈ ವರ್ಷನೂ ಕಪ್ ನಮ್ದೆ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷನೂ ನಮ್ದೆ, ಕಪ್ ನಮ್ದು. ಜೈ ಆರ್ಸಿಬಿ. Very fantastic day because RCB has won after 18 years of waiting, and we are very happy for celebrating here. So we are waiting for Virat Kohli here. How you remember this day in your life? It's a very memorable day, and we have enjoyed a lot yesterday night itself, and we are waiting for Virat to come here and we can enjoy more here. Virat Kohli will come in some time. Yeah, we are waiting for him. Yeah, we are waiting for his arrival, and we will make us so loud sound that the whole world see us here. Special moment for the. Yeah, very special moment, and we are feeling already goosebumped. We are waiting for the team to come over here and celebrate with our chief minister and all. We'll be very glad to see our whole team come, and it will be very energized here all over around us. Yeah, that's it. So, which is your favorite player? Obviously, Virat Kohli is, yeah, he's. How do you? What is the special? No, actually they were working very hard since 18 years, and finally they got. Actually, it's not the single player contribution. Every team has contributed since 18 years. Like ABD, Chris Gayle have contributed, especially for qualifiers when like Jitesh Sharma performed 85. That was very absolutely fine. There is a tears. There is a one fear also yesterday. Yeah, it was fear. Like they started first 10 overs. It was very fear. Like they are going. The run rate was going through Punjab side. Then after that, Krunal Pandya, player of the match, he performed very well. And again that Hazelwood, fantastic match. Watching the match yesterday was very emotional, especially after 18 years it's a very big deal, and to see an IPL trophy in Bangalore being driven around in the parade, it's once in a lifetime experience, and I'm here for it. Okay, we get 18 on your face. So what is the message you are giving to your friends and your? My king, he deserves it. He has worked so hard and he finally got his chance to shine, especially yesterday. You saw the scenes, the last 4th ball, after the match. So yes, I'm very happy for him. So today is how you remember the day today? This will be the most memorable day for me because I'll finally see my home team traveling around with the trophy. It's a dream come true. Virat Kohli will come into some time. So how you the feeling now? I'm feeling great. This will be definitely memorable for me. आरसीबी की जीत का जश्न एक बुरे हादसे में यह तब्दील हो गया उस वक्त जब बेंगलुरु अहमदाबाद से ये टीम पहुंची। उसके बाद उनका स्वागत हुआ और इस तरीके से ये विक्ट्री परेड वहां पर होनी थी, लेकिन टीम इससे पहले कि स्टेडियम पहुंचती उससे पहले ही स्टेडियम में भीतर दाखिल होने के चलते ही ये पूरी भगदड़ वहां पर हुई है। आरसीबी ने पहली बार आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम की है पंजाब किंग्स को हराकर, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ख्वाब शो की विराट कोहली के चेहरे पर साफ तौर पर झलका कि किस तरीके से 18 साल से वो एक ही टीम से जुड़े रहे और किस तरीके से उनका संघर्ष रहा। हजारों लाखों फैंस भी उनके हैं और सब दीदार करने के लिए जाहिर तौर पर जाना चाहते थे, लेकिन किस तरीके से ये बड़ा हादसा हुआ है ये बेंगलुरु की तस्वीरें इस बात को बयां कर रही है। बेंगलुरु का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां से टीम को गुजरना है और वहां पर फैंस
इकट्ठे ना हो, तो इसको लेकर इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे? अब यही सवाल जिसको लेकर कहीं ना कहीं एक तरीके से सियासत चरम सीमा पर देखने को मिल रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।